अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज पहुंचा रिकॉर्ड स्तर पर। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप लोग जाएंगे तो ये आप लोगों को यूएसए देखने को मिल जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति आपको देखने को मिल जाएंगे। ये ईरान है, देखिए तेहरान इसकी राजधानी है। ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, यहाँ हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी सरकार के वित्त विभाग के आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के मुताबिक अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के अनुपात में उसका राष्ट्रीय कर्ज 125.8% हो गया है। आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। दिलचस्प यह है कि बीते एक दशक में अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 2 गुना हो गया है और कांग्रेशनल बजट ऑफिस सीबीओ का अनुमान है कि 2036 तक यह 64 ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंच जाएगा। अमेरिका के बढ़ते कर्ज को लेकर ईरान ने भी तंज किया है। क्या तंज किया? जिसके साथ पिछले 5 महीने से अमेरिका संघर्ष में उलझा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन की खबरों को साझा करते हुए एक्स पर लिखा, तथाकथित इकोनॉमिक डी डे अमेरिका के अपने संकट से ध्यान भटकाने की कोशिश है। दरअसल ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के बीच चली 1 महीने से अधिक समय तक खुली जंग के बाद इस्लामाबाद समझौता हुआ था और जिसमें 60 दिनों के अंदर सहमति बनाने की प्रतिबद्धता जताई गई थी। हालांकि जवाबी हमले रुके नहीं और अब मियाद पूरी होने के बाद ट्रंप ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध की चेतावनी दी है। और इसी का हवाला देते हुए अरागची ने आगे लिखा, अभूतपूर्व कर्ज और बढ़ती ब्याज लागत नाकाम नीतियों पर और जोर देने से केवल एक और हार और ईरानियों की दुश्मनी ही मिलेगी। अमेरिकी आर्थिक आतंकवाद दुनिया भर की वैश्विक अर्थव्यवस्था और संप्रभुता के लिए खतरा है। करीब 5 महीने से अधिक समय से अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है और जिसकी वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने वाले 20% वैश्विक ईंधन की आपूर्ति बाधित हो। ईरान के युद्ध में अमेरिका को अपना पैसा, अपने हथियार खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका असर कच्चे तेल के दाम में तो पड़ ही रहा है, अमेरिका के घरेलू उपभोक्ताओं पर भी इसका असर हो रहा है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिका पर बढ़ता कर्ज का बोझ उसकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यह आप देखते हैं कि सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले प्रोफेसर डेविड जैक्स का मानना है कि अगर अमेरिका अपने कर्ज का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाया तो 2008 जैसे आर्थिक संकट के हालात पैदा हो सकते हैं। राष्ट्रीय कर्ज की बढ़ती रफ्तार। कांग्रेसनल बजट ऑफिस का अनुमान था कि वित्त वर्ष 2026 के अंत तक कुल राष्ट्रीय कर्ज 39.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, लेकिन जिस रफ्तार से कर्ज बढ़ा उसने चिंता बढ़ा दी है। सीबीओ ने कहा कि अमेरिका 41.1 ट्रिलियन डॉलर की कर्ज सीमा के करीब पहुंच रहा है। साल 2016 में अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था, लेकिन ट्रंप और बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल में भारी खर्च और ब्याज भुगतान दोनों ने कर्ज बढ़ोतरी की रफ्तार को बढ़ाया है। अमेरिकी ट्रेजरी के आंकड़ों के अनुसार 18 अगस्त यानी बीते मंगलवार तक आप देखते हैं कि 40.05 ट्रिलियन डॉलर था और जिसमें ट्रेजरी के सभी बकाया बॉन्ड, बिल और नोट्स शामिल हैं। लेकिन इस कर्ज से जुड़ा एक पहलू यह भी है कि बॉन्ड पर यील्ड यानी ब्याज दर भी बढ़ रहा है और आप देखते हैं कि 30 साल की अवधि वाले बॉन्ड पर ब्याज दर ये आप देखते हैं कि बीते मंगलवार तक 5.34% पर पहुंच गई है, जो 20 वर्षों में यह सबसे उच्चतम स्तर पर है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल 2.97 ट्रिलियन डॉलर कर्ज बढ़ा है, जो कि 7.8% है वृद्धि है। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी सरकार को बॉन्ड के बदले अधिक ब्याज चुकाना होगा, जो कि उसके खर्च का पहले से ही एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। बॉन्ड यील्ड में हालिया बढ़ोतरी का एक कारण अमेरिका ईरान जंग की वजह से तेल की बढ़ती कीमतों के कारण मानी जा रही है और अब निवेशकों को महंगाई बढ़ने की चिंता सता रही है। किन कारणों से इतना बड़ा कर्ज? जाने माने अर्थशास्त्री और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे अरुण कुमार
का कहना है कि अमेरिका का कर्ज बढ़ने के दो कारण है, एक तो ब्याज का मद और दूसरा डिफेंस बजट, रक्षा पर बजट। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं जंग की वजह से डिफेंस बजट को 500 बिलियन डॉलर बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी वजह है ब्याज की अदायगी का बढ़ना, क्योंकि वो कर्ज लगातार ले रहे हैं और इसकी वजह से ब्याज अदायगी खर्च में दूसरे स्थान पर आ गया है। रॉयटर्स के संवाददाता डेविड लॉडर का भी कहना है कि यह टिकाऊ स्थिति नहीं है, क्योंकि सालाना ब्याज खर्च सैन्य खर्च से भी ज्यादा हो गया है। चिंता ट्रंप प्रशासन के अंदर भी है। हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक टीवी चैनल पर कहा था, समस्या यह है कि अमेरिका का कर्ज उसकी जीडीपी से भी तेज गति से बढ़ रहा है, हम उसे ठीक करना होगा। हालांकि वेंस ने कर्ज तेजी से बढ़ने के लिए पूर्ववर्ती बाइडेन सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। और लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि सरकारी खर्चों में पहले नंबर पर मेडिक्लेम जैसी सोशल सिक्योरिटी है, लेकिन इसमें और मुसीबत तब हुई जब पिछली बार ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बजट जारी किया, जो कॉरपोरेट टैक्स में कमी कर दी और जिससे टैक्स कलेक्शन कम हुआ। ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि टैरिफ से होने वाली आमदनी से वो इस गैप को भर पाएंगे, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के वित्त वर्ष में जुलाई में बजट खर्च में पहले नंबर पर सोशल सिक्योरिटी का खर्च $1384 अरब था। दूसरे नंबर पर मेडिकेयर था और जिस पर $955 अरब खर्च हुए हैं। तीसरे नंबर पर ब्याज अदायगी पर $931 अरब खर्च हुए हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार के अनुसार अब टैरिफ से जो करीब $160 बिलियन की आमदनी की उम्मीद थी, वो धराशायी हो गई है और इस तरह संकट दो तरफा है। एक तरफ तो राजस्व यानी कि रेवेन्यू कम हुआ, दूसरी ओर खर्च बढ़ गए हैं। हालांकि अर्थशास्त्री बीते एक दशक में तेजी से कर्ज बढ़ने के पीछे वैश्विक परिस्थितियों को भी कारण बताते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने तो उसके ठीक बाद कोरोना महामारी का दौर शुरू हो गया और जिसकी वजह से बहुत अधिक खर्च करना पड़ा। ट्रंप के समय करीब 60 ट्रिलियन और बाइडेन के समय करीब $8 ट्रिलियन खर्च करना पड़ा। $15 ट्रिलियन तो सिर्फ पैंडेमिक की वजह से खर्च हुए और पिछले 1.5 साल में ट्रंप जो कर रहे हैं उससे यह और बढ़ रहा है। अमेरिका क्या उपाय कर रहा है? अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने बुधवार को घोषणा की कि वह 9 सितंबर से 4 नवंबर तक अपने बॉन्ड बायबैक ऑपरेशन को $2 बिलियन से दोगुना करके $4 बिलियन करेगा, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कर्ज के पहाड़ के आगे एक कोशिश मामूली है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रेजरी का यह उपाय अमेरिकी कर्ज संकट को हल नहीं कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2026 में अब तक अमेरिकी सरकार ने ब्याज के मद में $1.17 ट्रिलियन की अदायगी की है, जो कि पिछले साल इसी अवधि से 15% अधिक है। और कर्ज बढ़ने से ये भी डर सता रहा है कि कहीं कर्ज ड्यू होने की स्थिति ना पैदा हो जाए। हालांकि प्रोफेसर अरुण कुमार इस आशंका को खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में डॉलराइजेशन के चलते अमेरिका जितना चाहे उतना कर्ज ले सकता है। आज भी दुनिया का करीब 60% लेन देन डॉलर में होता है, बाकी देश उसे रिजर्व के रूप में रखते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 1/3 है और उसमें ग्रोथ भी है, और जिससे यह उम्मीद है कि इस कर्ज के बढ़ते बोझ से वो खुद को बचा ले जाएगा। प्रोफेसर अरुण कुमार के मुताबिक अमेरिका की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। इमिग्रेशन को लेकर ट्रंप की नीतियां जो भी हों, लेकिन उसने घरेलू रोजगार बाजार को बढ़ाया है, निवेश बढ़ाया है। ट्रंप ने जापान, यूरोप, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों से भारी निवेश का दबाव डाल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के विकास को लेकर अमेरिका में भारी निवेश हो रहा है। वो कहते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो पिछले 1-1.5 साल में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा ही हुआ है। बेरोजगारी दर भी घटी है। समस्या तब होगी जब वैश्विक बाजार में नकदी की कमी होने लगे। हालांकि अभी फेडरल रिजर्व ने दुनिया में काफी लिक्विडिटी जारी कर रखी है। कर्ज बढ़ने को लेकर ट्रंप की नीतियों की भी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति का 2016 की एक भाषण की क्लिप वायरल हो रही है और जिसमें उन्होंने कुछ अर्थशास्त्रियों का हवाला देते हुए चेतावनी दी थी कि राष्ट्रीय कर्ज में $24 ट्रिलियन वह सीमा है जहां से लौटना असंभव है। विडंबना है कि 10 साल में यह $40 ट्रिलियन को पार कर चुका है। बाकी देशों पर असर? तो प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि बीते कुछ सालों में अमेरिका में EI में करीब $600 बिलियन का निवेश हुआ है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्री आशंका जता रहे हैं कि EI एक बबल गुब्बारा है और जब यह फूटेगा तो एक नया संकट पैदा होगा।
लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार का मानना है कि नजदीकी भविष्य में ऐसा होता दिख नहीं रहा है। वो कहते हैं कि एआई का परिदृश्य हर महीने तेजी से बदल रहा है। जो बदलाव दशकों या एक सदी में होते थे वो अब कुछ घंटों में होने लगे। हर क्षेत्र में एआई का दखल बढ़ रहा है। यहाँ हाँ, यह दूसरे किस्म का संकट पैदा कर सकता है और वो है भारी बेरोजगारी का। ये चुनौती साफ दिखने लगी है। प्रोफेसर अरुण कुमार की ये आशंका निराधार नहीं है। बुधवार को ही अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने निविडा के सीईओ जेनसेन हुआंग की एक बातचीत का वीडियो साझा करते हुए एक्स पर लिखा है, या तो ये होगा या कर्ज के नीचे दबकर कुचल जाएंगे। दरअसल जेनसेन हुआंग बातचीत में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आने वाले समय में लाखों लाख रोबोट्स जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देंगे, क्योंकि उद्योग जगत लेबर की कमी से जूझ रहा है। हालांकि इसका दूसरा पहलू है कि अधिक से अधिक काम रोबोट या एआई करेंगे तो दुनिया में बेरोजगारी बढ़ेगी। एक चिंता यह भी है कि तकनीकी कंपनियों ने एआई में भारी भरकम निवेश के लिए बड़ी मात्रा में नकदी उधार ले रखा है या ले रहे हैं, लेकिन इस निवेश पर रिटर्न कब और कितना मिलेगा इसकी अभी कोई गारंटी नहीं साफ नहीं है। और प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि जैसे .com बबल फूटा था, अगर एआई के साथ भी ऐसा हुआ तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए नया संकट खड़ा हो जाएगा और उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। अभी तो इसका असर है कि भारत समेत पूरी दुनिया से निवेश खींचकर अमेरिका जा रहा है। उनके अनुसार भारत में विदेशी निवेश वैसे भी कम हो रहा है और टेक्नोलॉजी में कोई खास प्रगति ना होने के चलते यह बहुत आकर्षक बाजार नहीं रहा। उधर अगर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में यील्ड बढ़ेगा तो पूंजी अमेरिका की ओर जाएगी। किसकी? अमेरिका की ओर जाएगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।